शेख साहब आपने वक्त निकाला, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ हतमी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है, आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल मुआशी और सियासी चैलेंजेस हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बड़ी पार्टी है, असम्बली में भी उसकी नुमाइंदगी है। लेकिन पीटीआई की सियासत पिछले 10 साल से 2014 में आपको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने आना था, तो उस वक्त से वो धरना दिया हुआ था उन्होंने, और उसके बाद भी उनकी हमेशा ना वो एहतजाजी पॉलिटिक्स ही रही है। वो हुकूमत में आए तब भी हम उनसे कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, लेकिन वो उस तरफ आते ही नहीं है बैठ के। वो कोई सिर्फ इख्तलाफी और जो है ना एहतजाजी पॉलिटिक्स पे ही बिलीव करते हैं। तो वो करेंगे अपने तौर पे, लेकिन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू हो गया ना कि मुल्क जो है आगे जा रहा है। उसमें देखिए हमारे यहाँ महंगाई कम हो रही है। महंगाई से मुराद ये कि इन्फ्लेशन की जो है वो रफ्तार कम हो रही है, महंगाई की रफ्तार कम हो रही है। अच्छा। सिंगल डिजिट वो है 6.9 है पिछले महीने। इसी तरह पहली बार ये हुआ है कोई 24 साल में कि हमारा करंट अकाउंट जो है ना वो फेवरेबल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारा मेन तो प्रॉब्लम यही था कि हमारे डॉलर हमारे पास नहीं है और रिजर्व भी इस वक्त आपने देखा कि बड़े हैं, तो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है तो हुकूमत का। और इसी तरह हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, बाहर से रेमिटेंस बढ़ रही है, हाईएस्ट एवर रेमिटेंस है जो। तो ओवरऑल बतदरीज बेहतरी हो रही है मुल्क में। तो ये अगर एहतजाजी पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि लोग जब देख रहे हैं कि उनकी फेवर वाली पॉलिसियां हो रही हैं, लोगों को तो आप मुखालफत में तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना। ठीक है, चंद लोग जो उनके साथ डाई हार्ट होते हैं वो तो हर जगह एहतजाज करने को तैयार होते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद भी तो होती है। 10 साल हो गए। आप नहीं समझते कि अब पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, या यूएस कांग्रेसमैन जो हैं उनकी जानिब से खत लिखा जा रहा है, यूके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, आप नहीं समझते कि मुल्क में इन तमाम मंसूबों के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी ज़रूरी है, और आप नहीं समझते कि पीटीआई के साथ फिर बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए? हम तो देखिए हर वक्त पीटीआई या किसी भी जमात से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या इवन पीपल पार्टी भी बातचीत करने को या डिस्कस करने को या डायलॉग करने को हर वक्त हमारी ख्वाहिश है। ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं। और ये जब वो गवर्नमेंट में थे, हालांकि गवर्नमेंट का होता है ना कि इनिशिएटिव ले, हम इस वक्त भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट में थे और हम अपोजिशन में थे तो हमारे लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठ उठ के कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो ये तो बात जो है कि हम बिल्कुल चाहते, उसके बगैर नहीं होगा। देखिए वो भी एक बड़ी पार्टी है मुल्क की। लेकिन जो बंदा अगर किसी ऐसे इन्वॉल्व है, मसलन 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व है, उनसे तो बातचीत किसी सूरत में नहीं हो सकती। सियासी बातचीत इलेक्टेड लोगों से जो कि हैं और जो जिनके खिलाफ कोई इस किस्म के जो जो भयानक इल्जामात में वो नहीं है, तो उनके साथ तो हर सूरत में बात होनी चाहिए। मैं फुली इसको सपोर्ट करता हूँ। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो बैठ के बात करें ना, ताकि कहीं ना कहीं हम मीट करें। लेकिन ये जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाफ जो पार्टी है वो बेंट अपॉन है कि पाकिस्तान को नुकसान किस तरह पहुंचाया जाए। पाकिस्तान को अगर कोई आईएमएफ देना चाहती है लोन, तो उसके मुखालफत में बात करते हैं। कभी कोई बड़े बड़े लीडर आते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले मुश्किल से हमारी गुजारिश पे और सब पे उन्होंने अपना एहतजाज खत्म किया। वो हर वक्त एहतजाज के मूड में, और एहतजाज भी वो करते हैं रेड जोन में। अब मुल्क के जब आप कैपिटल के रेड जोन में यही काम करते रहेंगे तो ये कौन सी मुल्क से खैर खाई है। हम तो, आपका सवाल था, मैं समझता हूं कि बिल्कुल बगैर आपस में मिनिमम एजेंडे पे इतफाक करते हुए, इतफाक करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हमें करना ही करना है। वो जो भी लोगों के इलेक्टेड हैं, असेंबली में हैं, आइए असेंबली में हमसे बात करें, जिस तरह मर्जी अभी असेंबली में वो शामिल हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बगैर मुल्क जो है ना आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी होता है। बाहर के लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये देखते हैं कि इनके अपने मुल्क में किस तरह हम
यानी हम आहंगी है। देखिए हम तो 9 मुल्कों को अभी उनके वजीर आजम आए या उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, हम उनको मिलाने की सोच रहे हैं। हर जगह हम कहते हैं कि आपने मिलकर, उसके बगैर काम नहीं होगा। हमें अफगानिस्तान से तल्लुक हर सूरत में बेहतर करने हैं, ईरान से करने हैं, इंडिया से करने हैं। नहीं करेंगे तो हम देखिए, और इंडिया को हमसे हमारे से ज्यादा इस इलाके में उनका इंटरेस्ट है कि वो सारे सेंट्रल एशिया तक और मिडल ईस्ट तक बाई रोड पाकिस्तान के जरिए जा सकते हैं। तो तमाम मुल्कों का भी इंटरेस्ट है, तमाम पार्टियों को मिलना पड़ेगा। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक एग्री करेगा, लेकिन हमें ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर ये IMF का या वर्ल्ड बैंक का ख्याल है कि 3.5% अगले सालों में तरक्की होगी, उसमें 2.25% आबादी बढ़ रही है, तो तरक्की पर कैपिटल बहुत कम होगी। 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमें इस पे ख्याल करना होगा। हम आपस में रंजिशें को खत्म करते हुए हमें मुल्क का देखना है कि हमारे मुल्क में इकॉनमी किस तरह तेजी से ग्रो कर सकती है। ठीक है, लेकिन शेख साहब, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल है, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये वक्त की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए? देखिए अभी तक तो हमारे सामने ये बात आई नहीं है, ये मीडिया से ही हमें पता चल रहा है। कैबिनेट में भी कोई डिस्कस नहीं हुआ, किसी भी हमारी पार्टी की मीटिंग में भी डिस्कस नहीं हुआ, तो ये अभी तो स्पेकुलेशन है, पॉसिबल है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो तरमीम होती है ये तो आपसे ज्यादा कौन जानता है कि दोनों हाउसेस के अलग अलग 2/3 जो इलेक्टेड लोग, ये तो इलेक्टेड लोगों का प्रिरोगेटिव है ना, उनकी मर्जी है, उनके जो बेहतर समझेंगे, और वो पूरा थ्रेड भी डिस्कस करते। इतना आसान नहीं है। इस वक्त जो 26वीं तरमीम हुई, पाकिस्तान की तमाम पार्टियां एक तरफ थी, PTI के अलावा तो किसी ने मुखालफत की नहीं उसकी, तो पाकिस्तान में तो बहुत पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी ने भी तो, या शायद जमात इस्लामी उनके साथ नहीं थी, तो ये 2 पार्टियां हो गई, और ज्यादा बड़ी वास्ट मेजॉरिटी पार्टियां एक तरफ थी, तभी 2/3 मेजॉरिटी बनती है ना। तो दोनों हाउसेज की अलग अलग 2/3 लेनी है। तो ये भी अगर कोई तजवीज अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई। हाँ, नहीं, लेकिन शेख साहब, PTI के अलावा मौलाना साहब भी तो अब तनकीद कर रहे हैं कि आपने बंदे जो है वो पहले ही पूरे कर लिए थे, और अख्तर मेंगल साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप देख लें, तो मौलाना साहब हो गए या अख्तर मेंगल साहब हो गए, PTI के अलावा ये भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ना कि उनके बंदे तोड़े गए या अरकान के ऊपर दबाव था। नहीं, ये पॉसिबल है, ये जिस तरह वो कह रहे हैं मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये तो रिसेंटली पूरी दुनिया में ये होता है कि जो MLA होते हैं या मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनकी अपनी ज़मीर की बात है। सबसे ज़्यादा तो हमने वेस्ट मिनिस्टर से ली है ना, जमहूरियत जो हमारे यहाँ आई है, ये जो हमने अखलाकी कदरें भी ली हैं, तो उन्हीं के उनके आप देख लीजिए, हर मामले पे मेंबर्स की अपनी मर्जी होती है। ये नहीं होता कि पार्टी का एक लीडर कह दे तो उसी के जरिए वो मेंबर ने प्रो करना है। फिर देखिए हम लोग 8 लाख बंदों से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, पार्टी के वोट होते हैं, लेकिन वहां उसकी अपनी पसंदीदगी भी होती है ना। बात क्या वजह है कि किसी जगह वही पार्टी शिकस्त खा रही है, दूसरी जगह जीत रही है, तो सिर्फ पार्टी नहीं है, वो कैंडिडेट की अपनी पोजीशन भी होती है उसमें। तो अगर उसकी राय ही नहीं होगा, उसकी कोई रजामंदी, उसकी कोई कंसेंट होनी ही नहीं है, वो उसकी भी तो कोई राय की वैल्यू होनी चाहिए ना। और तमाम जमहूरी मुल्कों में यही होता है। हमने अपने तौर पे पार्टियों को मजबूत करने के लिए ये कह दिया कि पार्टी का लीडरशिप जो कहेगी तो वो उसकी बात को आपको या मेजॉरिटी कहेगी तो आपको हर सूरत में टो करना पड़ेगा, हालांकि जमहूरियत का ये स्पिरिट नहीं है। तो अगर किसी ने अपनी मर्जी से लिया, ये तो कहेंगे आपने जबरी तोड़े हैं। वो भाई मेंबर है, कोई मामूली आदमी तो नहीं होता, इलेक्ट होके आता है या सेनेट में इलेक्ट होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को करना कोई अच्छी बात ही नहीं है, इस तरह कहते हुए कि मेंबर जो है उसने अपने जमीर भेज दिया या उसने वोट दिया ना जी, उसकी ख्वाहिश अगर होती तो ना देता, वो ना आता। ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बात पे जो हम जोर देते जा रहे हैं ना, हालांकि UK में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, उनकी सेनेट में और उनके हाउसेज में। शेख साहब, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो PIA की निजकारी का मामला था वो नहीं हो सका। अब क्या वाकई PIA की ये हालत है कि अब वो निजकारी का मामला जो है वो भी नहीं हो पा रहा? और दूसरा ये बताएं कि
PIA की निजकारी ना होने का मामला जो है, क्या ये IMF के साथ जो मुआहदा है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? ये दुरुस्त है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आज जो पता लगा तो एक ही ऑफर है और वो कोई ऐसी ऑफर नहीं है, क्योंकि अगर इसकी रिजर्व प्राइस बहुत 8 गुना ज्यादा थी, तो अगर 10 अरब रुपए की प्राइस आई तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और PIA बड़ी इंपॉर्टेंट एयरलाइन है, ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो निजकारी है वो नहीं ज्यादा हो सकी। उसमें बाहर जो परसेप्शन पाकिस्तान का बन रहा है ना, हम आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हर जगह एहतजाज करते हैं। अपने मुल्क से बाहर मैं बहुत से मुल्कों में सफर किया और बिजनेस पे गया, तो मैंने ये नहीं कभी देखा कि बाहर के मुल्कों में उनका मीडिया या उनके बाहर जो उनके बाहर रहने वाले ओवरसीज उस कंट्री के हैं, वो अपने मुल्क की बाहर बात के खिलाफ करें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क की जो गंदे कपड़े हैं ना वो बाहर नहीं धोने, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें काफी कुछ इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म्स करनी है, हमें प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन इससे निजकारी जो है वो जरूरी आंसर है। IMF की भी वो रिक्वायर जरूर वो कहते रहे हैं, उनकी कंडीशनैलिटीज में है कि हम अपने रिजर्व बढ़ाएं और अपने जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सारा पॉजिटिव हो और करंट अकाउंट पॉजिटिव हो, इसमें कोई शक नहीं, और हो भी रहा है। पहली बार 11 बहुत अरसे बाद 11 अरब डॉलर रिजर्व हुए हैं। तो इस तरह और IMF ने आपको 7.1 बिलियन डॉलर का 3 साल का प्रोग्राम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुअली पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर हो रहा है।